दोस्तों कल रात 7 बजे के आसपास दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह धमाका एक धीमी रफ्तार से चल रही हुंडई की i20 कार में हुआ। जांच में पता चला कि यह कार धमाके से पहले बदरपुर टोल बूथ पर भी नोटिस हुई और इस कार को सिग्नल पर भी रोका गया था। जांच में पता चला है कि हरियाणा नंबर की एक कार थी और इस कार के ओनर का नाम सलमान था, लेकिन जब सलमान को हिरासत में लिया गया उसका कहना है कि यह कार उसने बेच दी थी। तो जांच में यही पता चला है कि इस बार इस कार को कई बार खरीदा बेचा जा चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मामले की जांच के लिए फील्ड पर 3 टीमें उतर चुकी हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, साथ ही दिल्ली पुलिस। कल रात से ही तीनों टीमें फील्ड के ऊपर है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल चुकी है। दिल्ली पुलिस के 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल रात से ही सीसीटीवी खंगालने में लगे हुए हैं। तो इस घटना के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। साथ ही मौके पर यानी कि घटना स्थल पर अमित शाह होम मिनिस्टर भी पहुंचे थे। तो यार इस घटना से पूरा देश बहुत ज्यादा दुखी है। इस ब्लास्ट के बाद से ही पूरा भारत हाई अलर्ट पर है। स्पेशली दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई। जब कल रात दिल्ली में यह सब हो रहा था उससे पहले दिन में कुछ बड़ी खबरें भी आई थी जिनमें बताया जा रहा था कि भारत के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है। मैं आपको दिखाता हूं गाइस, एक खबर आई थी कि गुजरात एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 3 बड़े आतंकियों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से एक था 25 साल का प्राइम सस्पेक्ट डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, दूसरा 23 साल का मोहम्मद सोहेल सलीम खान, तीसरा 20 साल का आजाद सुलेमान शेख। इन तीनों को काफी सारे एक्सप्लोजिव, साथ ही हथियार, पिस्टल, असोल्ट राइफल और साथ ही कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ पकड़ा गया जो कि बहुत ज्यादा आतंक फैला सकते थे भारत के अंदर। राइसिन जहर एक ऐसा जहर जिसे छूने से भी इंसान की मौत हो सकती है और जो डॉक्टर अहमद मोइन सैयद था उसे इस जहर के साथ पकड़ा गया है, इस केमिकल के साथ पकड़ा गया है। इनका प्लान था भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंक फैलाने का, धमाका करने का, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो सकती थी। इन तीनों के पास कुछ ऐसे फोटोज भी पाए गए जिसमें इन्होंने देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों की रेकी कर रखी थी, जैसे कि लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली में ब्लास्ट करने की इनकी प्लानिंग थी। गुजरात एटीएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों के पास पाकिस्तान से हथियार सप्लाई हो रहे थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हथियार आ रहे थे, वहां से अलग अलग जगह पर हथियार भेजे जा रहे थे। यानी कि हथियारों का जो पूरा सिस्टम था सप्लाई करने का वो आजाद सुलेमान शेख के पास था। बाकी के जो आतंकी अटैक वगैरह हमले करने थे उसमें मोहम्मद सोहेल सलीम खान आगे था और बाकी जो एक्सप्लोजिव बनाने का काम था या फिर जो डेंजरस केमिकल था उसको बनाने का काम डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद कर रहा था। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद ने चाइना से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करी है। और कल ही एक दूसरी खबर क्या आती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के अंदर पकड़ा है एक डॉक्टर के घर में। उस डॉक्टर का नाम क्या था मैं आपको दिखा देता हूं। इस पूरे कांड में 5 डॉक्टर इन्वॉल्व थे। डॉक्टर मुजम्मिल के घर 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। अमोनियम नाइट्रेट जो कि कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में इसका इस्तेमाल किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत खतरनाक तरीके का केमिकल होता है जिससे बहुत जबरदस्त ब्लास्ट किए जा सकते हैं। पहले भी इसका इस्तेमाल कर दुनिया के अलग अलग हिस्से में बहुत जबरदस्त ब्लास्ट किए गए हैं। तो ये वो डॉक्टर था जिसके घर कुछ पिस्टल्स वगैरह हथियार भी पाए गए, साथ ही अमोनियम नाइट्रेट भी पाया गया। इसको यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सोच के देखिए, ये एक्सप्लोजिव केमिकल वहां पर पाया गया है जहां से दिल्ली की संसद, राष्ट्रपति भवन या फिर प्राइम मिनिस्टर आवास केवल 30-35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप सोच के देखिए दिल्ली कैपिटल के ऊपर कितना बड़ा अटैक हो सकता है, क्या साजिश चल रही थी। और इतना ही नहीं, एक और न्यूज आती है कि 2900 किलोग्राम बॉम्ब मेकिंग केमिकल सीज्ड नियर दिल्ली, राइफल फाउंड इन वुमेन डॉक्टर्स कार। यानी कि 350 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट था वो अलग से पकड़ा गया, साथ ही लगभग 2900 किलोग्राम बॉम्ब मेकिंग केमिकल, यहां पर भी बात हो रही है अमोनियम नाइट्रेट की, इसको भी सीज किया गया पुलिस के द्वारा। साथ ही दिल्ली के पास यहां पर कहा गया है, ठीक है,
साथ ही राइफल भी पकड़ी गई वहां पर, असोल्ट राइफल, लगभग 2 असोल्ट राइफल पकड़ी गई एक वुमेन डॉक्टर की कार में। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस किए गए वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किए गए। ठीक है, और ये कैसे यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची? एक डॉक्टर आदिल था जो कि कुछ महीने पहले पकड़ा गया था, कुछ आतंकी एक्टिविटीज में इसके ऊपर संदेह था। इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पुलिस ने जैसे भी इससे इंफॉर्मेशन निकाली, इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर मुजम्मिल तक JNK पुलिस पहुंची और ये जो लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, ये उसी की मदद से पकड़ा गया। तो अब कहा जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है, एक तरीके से ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, ठीक है, कार में, I-20 कार में, तो क्या इन चीजों से, इन डॉक्टर्स का उससे कुछ लेना देना था? कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं, जैसे कि CCTV फुटेज वगैरह आ रही है टोल प्लाजा की, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस कार के अंदर डॉक्टर उमर था। जी हां, इस कार के अंदर डॉक्टर उमर था, एक डॉक्टर उमर, ये दिखा रखी है उसकी फोटो कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही इस कार के अंदर था। हालांकि अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल चीजें क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। तो अभी यही आइडिया लगाए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के अंदर इन 5 की इन्वॉल्वमेंट थी। ये तो बात तय हुई है कि ये जो 5 डॉक्टर थे अलग अलग जगह से, इन्होंने कुछ बड़ा प्लान कर रखा था। भारत के बड़े बड़े हिस्सों में इन्होंने ब्लास्ट की, एक्सप्लोजिव की प्लान कर रखी थी, जैसे कि अहमदाबाद को टारगेट कर रहा था, क्योंकि इनके पास फुटेज वगैरह पाई गई। ये जो 3 आतंकी पकड़े गए गुजरात ATS के द्वारा, फुटेज की इन्होंने प्रॉपर रेकी कर रखी थी, जैसे कि अहमदाबाद शहर की, लखनऊ शहर की, पूरी इनके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी, हथियार वगैरह थे। तो अगर हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात करें कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, तो साल 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में इसी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जिसने इतनी तबाही मचाई थी, देखने वालों की रूह कांप गई थी। इस घटना में 2 टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। इस धमाके में 168 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मतलब RDX जितना धमाका कर सकता है ये, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये था सब कुछ। तो भाई अब तो यही कहा जा रहा है कि क्या इसका कोई लिंक है दिल्ली ब्लास्ट से इन 5 का? तो फिलहाल इतना अपडेट आया है। तो भारत के ऊपर से यही कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरा टला है। अगर ये आतंकी ना पकड़े जाते तो पता नहीं आने वाले टाइम में क्या हो सकता था। तो चलिए गाइस, फिलहाल आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अफवाहों से बचे, अफवाहों के ऊपर भरोसा ना करें। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है उन्हें ही सच माने और इधर से उधर ज्यादा इंफॉर्मेशन भी शेयर ना करें। कई बार ऐसा होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, आप शेयर कर देते हो तो उससे अफवाह वगैरह फैल जाती है, उससे डर का माहौल बन जाता है। क्लियर है? तो जितने भी ऑफिशियल अपडेट इंफॉर्मेशन आती है उन्हीं को सच समझे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।